अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। नगरोटा जम्मू में जम्मू चिड़ियाघर को आवाम के लिए वक्फ, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने किया इफ्तिताह। यासीन मलिक को सजाए मौत देने की नोटिस दिल्ली हाई कोर्ट से जारी, NIA। रिश्वत मामले में CBI ने सत्यपाल मलिक को पूछताछ के लिए जम्मू तलब किया। ठेकेदारों के वाजिबुल अदा रकूमात वागुजार किए जाए, फारूक अब्दुल्ला का सरकार से मुतालबा। एर्दोगान को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मुबारकबाद, कहा एर्दोगान दुनिया भर के मुसलमानों की आवाज है। कश्मीर वादी और पीर पंचाल में गरज चमक के साथ दरमियानी और तेज बारिशों का ताजा सिलसिला जारी। लद्दाख मुश्तरका फोरम और मरकजी हुकूमत के माबेन डेडलॉक खत्म, वजारत दाखिला का बयान। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने पीर को कहा कि जमीन की कोई ताकत जम्मू कश्मीर को इर्तिका और तरक्की की नई बुलंदी को छूने से नहीं रोक सकती। नगरोटा जम्मू में आम लोगों और सयाहों के लिए जम्मू चिड़ियाघर का इफ्तिताह करने के बाद इज्तिमा से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है और अच्छाई के लिए बदल रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे जम्मू में 24 घंटे तरक्की हो रही है। याद रहे, ये शुमाली हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है जो 3200 कनाल अराजी पर फैला हुआ है, जो 62.17 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पीर को कलदम तंजीम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के रहनुमा यासीन मलिक को कौमी तहकाती एजेंसी NIA की अपील पर नोटिस जारी किया गया, जिसमें दहशतगर्दी की फंडिंग के मामले में उनके मुलवस होने के लिए मौत की सजा की दरखास्त की गई थी। सिद्धार्थ मरदोल और जस्टिस तलवंत सिंह की डिवीजन बेंच ने अर्जियों को नोट करने के बाद यासीन मलिक को जेल सुप्रीडेंट के जरिए नोटिस जारी किया, क्योंकि यासीन मलिक तिहाड़ जेल में बंद है। दरी असना बेंच ने यासीन मलिक के प्रोडक्शन वारंट भी जारी किए कि वो 9 अगस्त 2023 को अगली समात की तारीख को अदालत में पेश हों। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक को रिश्वत की पेशकश के सिलसिले में CBI जम्मू व कश्मीर पूछताछ के लिए तलब करने के इम्कानात रोशन हो रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक रिलायंस इंश्योरेंस स्कीम और हाइडल पावर प्रोजेक्ट की फाइलें मंजूर करने के लिए 300 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश के सिलसिले में CBI साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक को पूछताछ के लिए जम्मू कश्मीर तलब करने के लिए इकदाम उठाने जा रही है। याद रहे, साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इंकिशाफ किया था कि उन्हें 2 फाइलों पर दस्तखत करने के इवज में 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की, जो उन्होंने ठुकराई दी। उन्होंने इस सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी आगाह किया था। JK सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर फारूक अब्दुल्ला ने सरकार से वाजिबुल अदा रकूमात फराहम करने की मांग को लेकर कहा कि जम्मू कश्मीर के ठेकेदारों के हालात इंतहाई खराब हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों से जो तामीराती काम कश्मीर में हो रहे हैं, वो तमाम प्रोजेक्ट बाहर के ठेकेदारों के जरिए किए जाते हैं, जो हमारे साथ नाइंसाफी है। उन्होंने हुक्काम से मकामी ठेकेदारों को काम देने की अपील की है। ठेकेदार बहुत परेशानी में इस वक्त बद से बदतर हालात है कश्मीरी ठेकेदारों की, क्योंकि फाइनेंशियली हमारे ठेकेदार कमज़ोर है। उसका बड़ा सबूत ये है, जो पिछले 6-7 सालों से जो हमारी आउटस्टैंडिंग है सरकार के पास, अभी तक वो रिलीज़ नहीं हुई। हाँ, सरकार ने बड़े प्रोजेक्ट लिए, मेरे ख्याल से बाहर की पार्टिसिपेशन इस वक्त ज़्यादा हो रही है। जम्मू कश्मीर के जितने भी प्रोजेक्ट है, कश्मीर के जितने भी प्रोजेक्ट है, उनकी बाहर की पार्टिसिपेशन मैक्सिमम हो रही है। हमारे ठेकेदार इस वक्त कश्मीर में साउंड है, जम्मू में साउंड है, उनके पास ये पोटेंशियल है, कम से कम 200 करोड़ तक हमारा ठेकेदार काम कर सकता है, वो मसला नहीं है। हमारे पास इक्विपमेंट्स भी है, फिर भी यहाँ के ठेकेदार को नज़रअंदाज करना मेरे ख्याल से सरकार के लिए ठीक बात नहीं है, क्योंकि बेरोज़गारी इससे बढ़ेगी। आप देखें, सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट था यहाँ पर कश्मीर के हवाले से, खासकर श्रीनगर शहर के हवाले से, स्मार्ट सिटी के हवाले से, ये यहीं का ठेकेदार था। यहाँ की HRCC जो कंपनी है जिसने इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया है,
मेरे ख्याल से बहुत कम टाइम में इसने बहुत रात दिन काम किया, इस प्रोजेक्ट को इसने अंजाम दिया, क्योंकि आज थक रही है सरकार ये कहकर हमने स्मार्ट सिटी को अंजाम दिया। ये यही का ठेकेदार है, ये कश्मीरी ठेकेदार है। कश्मीरी ठेकेदार के पास इतना पोटेंशियल है जिसने 1000 करोड़ का टेंडर पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद बाहर की एजेंसियों को लाना हर एक का हक बनता है, अगर बाहर का भी आएगा डेवलपमेंट के हवाले से, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रहने चाहिए। अगर हमने 100 करोड़ का टेंडर निकाला, सिंगल काम 80 करोड़ होनी चाहिए। उससे मेरे ख्याल से डिक्टेटर बनता है वो एजेंसी जो ये टेंडर लेता है। तुर्किया के सदर रजब तोयब उर्दुगान ने एक बार फिर भारी अक्सरियत से सदारती इलेक्शन जीत लिया है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उनको मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनकी शानदार कामयाबी तुर्क अवाम का आप पर एतमाद और भरोसा की अक्कासी करता है। उन्होंने इंतखाबात के अमल के पुरअमन तरीके से मुकम्मल होने और पोलिंग के बुलंद तनासब के हवाले से तुर्क अवाम को भी मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि रजब तोयब उर्दुगान ने दुनिया भर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने जैसे इकदामात से दुनिया भर में शोहरत हासिल की और पूरी उम्मत मुस्लिमा उन्हें इज्जत की नजरों से देखती है। महकमे मौसमियत की पेशगोई के एन मुताबिक पीर को सपहर 5 बजे मौसम ने खतरनाक रुख इख्तियार किया और कश्मीर वादी के सभी 10 अजला के अलावा खिते पीर पंचर और वादी चिनाब में भी गरज चमक के साथ दरमियानी और तेज बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया, जबकि इस दौरान श्रीनगर और बारामूला समेत कई इलाकों में तेज हवाएं भी चली और कुछ मकामात पर छालाबारी होने की भी इतला मिली। महकमे मौसमियात ने 2 जून तक मौसमी सूरत हाल अबतर या दिगरगू रहने की पेशगोई करते हुए कहा कि इस दौरान जम्मू कश्मीर में ज्यादातर मकामात पर वक्फे से गरज चमक के साथ बारिशें होने का इम्कान है। मरकजी हुकूमत और लेह एपेक्स कमेटी अलायंस के माबेन डेडलॉक खत्म हुआ है और अब मुश्तरका प्लेटफार्म को जल्द ही वजारत दाखिला की जानिब से बातचीत के लिए नई दिल्ली मद्दू किया जा रहा है। मुश्तरका प्लेटफार्म ने अपने इस मौक़े को फिर से दोहराया कि मरकजी सरकार के सामने जो मुतालबात रखे गए हैं वही एजेंडे में शामिल होंगे और तब जाकर बातचीत कामयाब होगी। इधर वजारत दाखिला के एक सीनियर ऑफिसर ने इस बात की तस्दीक की कि लद्दाख के लोगों के साथ मसाइल को हल करने के लिए बातचीत शुरू की जा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि बातचीत मुस्बत और संजीदगी के साथ होगी और मसाइल का हल तलाश किया जाएगा। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर खुदा लाया पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा निगहबान।